पुनः आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें, ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातान भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वधार। मंगल करना ओई नवो तीर्थस्वरूप संपान्य विद्वान महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग ब्रह्मवादियों को विचार को सुन रहे थे। पक्षी के राजा हैं गरुड़ जी और संत के प्रति मूर्ति है काकभूषुंडी जी। बहुत सारे आदमी के मन में भ्रम पैदा होता है कि कौवा ध्यान कर सकता है। गोस्वामी तुलसी से झूठ फूस लिख दिए, लेकिन ये कौवा है कौन? एक बार की बात है, मिथिलांचल में अकाल पड़ गया था। खेत बंजर हो गए थे, पशु पक्षी मरने लगे थे, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, वर्षा नहीं होती थी, वृक्ष सूख गए थे, लोग इधर उधर प्राण बचाने के लिए भाग रहे थे। उसी क्रम में एक ब्राह्मण मिथिलांचल से भाग के चला गया था उज्जैन। अब गांव घर में अगल बगल में रहेंगे तो लोग पहचान जाएंगे, लज्जा आती है। बाहर में नहीं कोई पहचानेंगे, लज्जा भी गई, मजदूरी करने लगे। लेकिन संस्कार था, संस्कार। पूजा पाठ करने का था, पूजा पाठ करता था। मन में ये बात आवे उनको, अगर कोई मंदिर होता, कोई तीर्थ स्थल होता तो पूजा कर लेता। उस समय इतना विकास तो था नहीं। जो भी जाए मजदूरी करने तो मालिक का डर भी था। तो लोग से पूछते थे कि यहाँ कोई मंदिर है क्या?
कहीं मंदिर है तो जहां चाहना होती है देर सबीर आदमी वहां पहुंच जाते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ईश्वर उनकी सहायता कर देते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। हिम्मत ई मर्दा मदद ई खुदा, अगर मर्द हिम्मत कर ले तो खुदा उनको सहायता कर देते हैं। हिम्मत करता था तो लोगों ने कहा कि पंडित जी फलाने जगह के मंदिर वहां जाके पूजा करता था। गरुड़ जी ने पूछा, ओ महाराज आपको ये ज्ञान कैसे हुआ, कहां ये ज्ञान सीखे, कौन गुफा में तपस्या किए, कैसी परिस्थिति आपके साथ हो गई, कौन महापुरुष आपके वरदहस्त दिए। वहीं पर ही अपनी पूर्व कथा सुनाने लगे। महाराज मैं प्रत्येक दिन उसी मंदिर में पूजा करने जाता था, पूजा करने जाता था। मेरे पूजा मेरी दिशा देख उस मंदिर में एक संत विराजमान थे। और संत का काम ही है परोपकार करना। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी नो संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा सके। परमार्थ के कारण दिन और रात, जाड़ा गर्मी बरसात का परवाह किए बिना जीव के कल्याण के लिए घूमता। जीव के कल्याण। आज गुरु महाराज नहीं होते इतने भोले भाले व्यक्ति कहां से सुनते। विडंबना था उस समय, स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री शूद्र को ओम कहने का अधिकार नहीं। दयानंद सरस्वती जी आए, उन्होंने कहा कि बोलो ओम, तो बोलता था का वाह वाह, इसको अधिकार हो गया, बोलना आ गया, अधिकार हो गया। कितना षड्यंत्र रचा गया। अब यो चल रहा है महाराज, अब एक मत चला है, वो मत नहीं बेमत है, कहते ओम मत बोलो, नमः शिवाय बोलो। ख्याल कीजिएगा, दो प्रकार का सर्प देश में सबसे विस्तर होता है। एक होता है गेहूमन कहिए उसको, ये नाग भी बोलते हैं बहुत आदमी। वो जो काटता है दौड़ देहात में, अधसर भी बोलते हैं उन्हीं को, एक ही सबका नाम है। तो वो सर्प अगर डसेगा तो एकाएक विष चढ़ता है, सिर पर चला जाएगा। इलाज करेंगे ठीक हो जाएगा। एक सर्प लोग कहते नहीं काटता है, उसका नाम है घर करेत। घरे में रहेगा, इधर उधर घूमेगा। वो जो काटेगा तो दुनिया में कोई डॉक्टर वैद्य नहीं है उसको ठीक कर देगा। कारण सर्प का विष धीरे से चढ़ता है, धीरे से चढ़ता है। परिणाम क्या होता है, हर एक अंग अंग में वो विष घुस जाता है। भागो, बड़का भक्तिन बनी। तो
हर खरीद वो काटता है तो बचता नहीं। वही है, उस मत के पता कीजिएगा। कोई घर करेते है, आई छटका जाति को लिए कहते हैं जिसको, उनको कह दिया है कि तुम लोग हल्ला मचाओ, और छिपा हुआ सराहना पर नहीं आएगा। कहीं देखिए मारपीट कीजिए ना, वो नहीं रहेगा। तो कहा महाराज वो संत देखा कि पात्र है, पात्र है, कुछ बताना चाहिए। बुलाई सारा से, कहा महाराज आप तो पूजा करते हैं। हाँ महाराज पूजा करता। ये पूजा विधि किसने बताई? कहा महाराज किसी ने नहीं बताई। तब हमारे पूर्वज दादा परदादा करते आए, बचपन से ये छाप पड़ गया। मैं बचपन से पूजा पाठ करने लगा, वो आदत। उन्होंने कहा कि मैं ये बात पूछूं? का क्या? आपका खेत कहीं और है, अब बीज कहीं और जगह बो रहे हैं, फसल हो न जाएगा? कहा नहीं बाबा, फसल कैसे, फसल कैसे होगा? उन्होंने एक कहानी सुनाई महात्मा का। एक व्यक्ति गया एक संत के पास, का संत जी मैं ध्यान करता, अच्छा दान भी करता, सत्संग में भी जाता, तीर्थ में भी जाता, अष्टजाम भी करता, सिर्फ दीक्षा नहीं लिया हो तो मेरा कल्याण नहीं होगा। महात्मा जी सोचे, सीधा साधा व्यक्ति का कल्याण होगा, कल आना बता दो। दूसरे दिन गए महात्मा जी के पास। महात्मा देखते हैं वही सज्जन, चले गए उठ करके कुआं के पास। कुआं पर पहले से रखी थी बाल्टी, बिल्कुल नई, रस्सी भी बिल्कुल नई। महात्मा जी बाल्टी के कड़ी में रस्सी को बांध दिए, कुआं में गिरा दिए, अंतिम छोर को पकड़े हुए। बाल्टी जब पानी के भीतर गई तो महात्मा जी खींचे, पानी के बाहर आई बाल्टी, फिर डुबोए, फिर बाहर आई पानी से बाल्टी, फिर डुबोए। नौजवान खड़ा था, देख रहा था कि बाबा जी को क्या दिक्कत आ रही है, तो कुआं में झांक करके देखने लगा। तो देखा तो कुछ पता चला। क्या चला पता? जो ही पानी के भीतर बाल्टी गई, बाहर आई तो बाल्टी में पानी नहीं, कारण बाल्टी में पेंदे नहीं था। नौजवान कहते हैं बाबा चलिए ना। का बेटा पानी भर रहा हूं, पैर धो लेना तब ना बताऊंगा। नौजवान ने कहा कि बाबा जी बिना पेंदा के बाल्टी में पानी आ सकती है? का बेटा बिना गुरु का तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तो बिना पेंदा के बाल्टी में पानी आ सकती है। तुम कहते हो मैं पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, तीर्थ में जाता हूं, नाम जप करता हूं, दान पुण्य करता हूं,
बेटा बाल्टी भी तो नई है, रस्सी भी तो नई है, पानी क्यों नहीं आती है, पेंदे नहीं है। उसी तरह से गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, और गुरु बिना सब निष्फल गया। बूझो वेद पुराण सब बेकार चला। कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि करे धाम, और जब लग संत न सेवई तब लग सरे न काम। ब्राह्मण देव को लगे भी समझाने महात्मा का, ठीक है गुरु जी तो दीक्षा बता दीजिए। कहे सीताराम सीताराम तो करते करते जीवन पथरा गया। मिला सीताराम, सीताराम मिला। हठी मत बनो। बचपन में क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा बहुत अच्छा लगता था। छोड़ने का मनोहर पोथी नहीं करता था, लेकिन जबरदस्ती मास्टर का आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। वो पोथी को छोड़ना पड़ा तो आगे बढ़े। फिर थोड़ी सी ज्ञान बढ़ी, फिर किताब पुस्तक छूट, अब आगे बढ़ गए, मिडिल में गए, फिर गुरुजी छूट गए। बड़ा प्यार करता था गुरुजी, बहुत मानता था, वो भी छूट गया, पुस्तक भी छूटी, हाई स्कूल में चले गए, वहां से फिर कॉलेज में गए, फिर कॉलेज में की डिग्री हासिल किए, फिर एमए एमएससी में गए, वो तो डिपार्टमेंट है। क्लास बीए बीएससी बीकॉम ही है, एमए एमएससी डिपार्टमेंट है, उसका नाम है मास्टर ऑफ डिग्री, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी। मास्टर की डिग्री में प्रोफेसर बनने के लिए डिग्री की जरूरत है, अन्यथा विश्व में आप कहीं जाएंगे ग्रेजुएशन ही अंतिम डिग्री है। आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, कुछ भी बनिए, डिग्री योग्यता चाहिए बीएससी है। आप ज्यादा हैं तो आप सरकार भी कभी कभी पगलाती है। बीच में टीचर का निकाल दिया था, अब जो लड़का इंजीनियरिंग के मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, बैठा हुआ था तो सब दे दिया वो मास्टर है। तो बहाली तो किया, देखा ही तो सब इतना डिग्री वाला सब, हमको तो आईएएस वाला चाहिए मास्टर के लिए, मिडिल वाला ये डिग्री वाला तो पहाड़ है डिग्री का, तुरंत निकालता है कि अब हमको इतनी डिग्री वाली की जरूरत नहीं है, हमको कमे वाला की जरूरत। तो जो निकल गया बेचारा इंजीनियर मास्टर बन गया, और उसका भाई टुक टुक ताकते रहा, अब तो जरूरत है। अब कैसी सरकार पागल है, एक भाई ने दिया पहले फेज में निकल गया, दूसरा का इंजीनियर भर करके मास्टरे बनेंगे, तो बाप डांटता था, रे पागल कम से कम बन तो जाओ, फिर कम इंजीनियर बनना। तो दूसरा बार दिया, तब तक सरकार नियम लगा दिया कि नहीं, इतने डिग्री वाला की जरूरत हमको नहीं। एक भाई उड़ रहा भी 40,000 आयोगो टुको टुको ताका। ये सरकार की हालत। तो वही डिग्री धारी चाहिए। हम नाम जप रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, जिंदगी में कभी आप सदगति को प्राप्त नहीं करेंगे। राम रावण का युद्ध चल रहा था, भगवान राम विजयी हुए, लौट के गए, मां कौशल्या अपनी गोद में बैठाती है, पूछती है कि बेटा ऐसी दुर्दांत राक्षस पर तुमने कैसे विजय प्राप्त कर लिया, जिसे देव दानव मानव यक्ष किन्नर गंधर्व डरता था, यहाँ तक
पृथ्वी कांपती थी। चले दशानन कांपे अग्नि, गर्जत गर्भ सर्वहि सुर रमणी। धरती कांपती थी। गर्जन जो रावण करता था, गर्जहि गर्भ सर्वहि सुर रमणी। देवताओं की कन्या के गर्भपात हो जाती थी रावण के गर्जन से। ऐसी दुर्दांत पर तुमने कैसे विजय प्राप्त किया? भगवान राम अपने को छिपाते। मैया गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तीन की कृपा धनुज रन मारे। मैया मेरे सिर पर गुरु महाराज की ब्रस्त हस्त है, तुम बड़ी भोली भाली हो, भूल जाते हो। मैं विजय प्राप्त किया। देवता लोग फूल की वर्षा कर रहे हैं। उसी समय में देवताओं के साथ में स्वर्ग से राजा दशरथ भी आए। दशरथ जी आए, पढ़िएगा लंका कांड, रामायण का प्रसंग है। दशरथ जी आए, पूछने लगे बेटा दुर्दांत राक्षस पर कैसे विजय किया? दोनों भाई आए हैं प्रणाम कर। तेहि अवसर दशरथ ताबा, अतनय बिलोक नयन जल छावा। अनुज सहित प्रणाम प्रभु के नाम, आशीर्वाद पिता तब दिना। ख्याल कीजिएगा हमारी धर्म प्रेमी साहब, इसमें प्रश्न है, आंसर भी है, पूछूंगा कितना सुन रहे हैं। नहीं तो बस चार दिया, दाल दिया और दिया पैसा, कान दोनों फेंक दिया, बैल हो या भैंसा। ये सत्संग सुनते सुनते जिंदगी गुजर जाएगा। ठीक से सुनिए, तटस्थ होकर के सुनिए। अवसर पर दशरथ कहाँ आबा, तने बिलोक, तने कहते पुत्र को, तने बिलोक बेटा को देख करके नयन जल छावा, अश्रु की धारा बह रही है। राम देखते हैं दोनों भाई अनुज सहित प्रणाम करो के ना। दोनों भाई प्रणाम किए हैं पिता को, आशीर्वाद पिता तब देना। अब पूछने लगे राजा दशरथ, बेटा ऐसी राक्षस पर तूने कैसे व्याप्त, अपने को छिपाते? राजा दशरथ क्या कहते हैं? राम अपने को छिपाते हैं। राजा दशरथ कहते हैं, तात पुण्य तब प्रगटा, अजीते अजयन सचर रहो। पिताजी आपका पुण्य मैंने देखा, जब हम लोगों के साथ फलित हुआ, धर्मात्मा का बेटा हो, वो पुण्य काम कर गया कि रावण को मुझे हरा दिया। देख लीजिए, पहले की कहावत था, बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। पिता धर्मात्मा होते थे। राजा महाराजा भी देखते मेरा बेटा जवान हो गया है, राजपाट देकर तपस्या करने जाते थे। इतिहास पढ़िए। आज बेटा को कौन कहे, पोता जवान है, अब बुढ़वा देह घर में रगड़ रहा, हिलता नहीं है, घर छोड़ता नहीं। बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। आजकल कहता है नहीं नहीं, ये फॉर्मूले गलत है। मॉडल मानो न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट, इसको खंडन किया गया है। वही हो गया है आजकल। पहले तो बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में,
खेती उपजे अपने कर में, अब बुढ़वा बैठ के ताश खेलता है, गप मारता दुकान पर। बेटा फार्मूला उल्टा दिया, कहा नहीं नहीं आजकल फार्मूला नया है, बाढ़ है पुत्र पिता का पिटने, खेती उपजे यूरिया छिटने। बुढ़वा से नहीं सुधरे। पहले था प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठते भगवान राम माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आजकल प्रातः काल उठ के सब भ्राता अब माता पिता को लगावे लाता। भगवान राम कह रहे तात पुण्य तप प्रगटाओ, हे तात आपका पुण्य मैंने देखा कि हमारे पिता कितने धर्मात्मा है, उसी का पुण्य का प्रभाव मेरे ऊपर में पड़ा। तात पुण्य तप प्रगटाओ, जीता अजय निशाचर रहो। अजय था उस पर मैं विजय प्राप्त किया, अजय पर विजय प्राप्त किया। ये आपका पुण्य। राजा दशरथ का रोंगटा खड़ा होगा, अरे सब काम तो ये किया, बलिहारी हमारे दे रहे। रोने लग गए। भगवान राम सोचने लगे, एक बार हम लोगों के प्रेम में इतना बिहवल हो गए कि मर करके बैकुंठ गए। प्रेम था इनको। मां के कई ने वरदान मांगे, विवश हुआ, हे देवी राज मांग लो, पाट मांग लो, महल मांग लो, मेरे प्राण को वनवास नहीं मांगो, भरत के लिए तुम गद्दी मांग लो, सब कुछ दे देता हूं, लेकिन मेरे प्राण को मत लो, वो बन जाएंगे, मेरा प्राण जाएगा। कैसी हठी थी कि कई माय, कहा वरदान देना है तो दो, मेरा सुरक्षित। तैयार हो गए राम। पुत्र का मोह है, जब तक आप अंतर की दृष्टि नहीं जाएंगे, अंदर में नहीं घुसेंगे, मोह रहेगा। पुत्र में, पुत्री में, बेटा में, नतनी में, पत्नी में दुर्दशा कर देंगे महाराज। एक बूढ़ा को देखे, मैं पत्नी मर गई थी, मैंने 70 साल की हो, और गुदरी के लिए कपाट ढंढाता है, हे ददिया मैं तू मर लो, हम मकना रहा। मैंने कहा रे पागल, अगर पत्नी की याद में मर जाएंगे कुत्ता बन के जन्म लेंगे। ये कुत्ता कौन है? पत्नी से बड़ा प्रेम होगा, वही सब कुत्ता बना, कुत्ता बना। पुत्र के मोह में हाय पुत्र करके मर जाएंगे, सुअर बन जाएंगे। जो गया सुग्री के बाद में 16 बच्चा लो ना, खिलाते रहो भर जिंदगी, है बेटा करते रहो, सुग्री बन जाओ। 16 बच्चा, कहीं सुगरनिया दोहरा दिया तो 32 बच्चा के बीच में बिरहा गईएगा और जन्म बर्बाद करते रहिएगा। ला काका को बेटा लो, 2-4 को गर्दन पर, 2-4 को माथा पर, 2-4 को गोद में, 2-4 तो घूमेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे। दोहरोनी बेटा में लेना कते लो। ये भी वही दुर्दशा में था। राजा दशरथ पुत्र वन गमन कर रहा, सुमंत ने कहा कि वन राम लक्ष्मण चल दिए, सीता भी जा रही। रोने लग गए राजा दशरथ। रामचंद्र वनमा जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माए काहे मंगला ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। रामचंद्र वनमा जई बिहना, दशरथ तजल
परनमा हे बबुआ के माई काहे मांगला ऐसन वरदान हे बबुआ के माई। देखिए पुत्र का मोह है। तो भगवान राम सोच रहे हैं एक बार तो हमारे विरह में मर गए, अब ऐसी स्थिति में अब तो मृत लोग नरगामी बन जाएंगे, तो छिपाना ठीक नहीं। सुनी सुत बचन प्रीत अति बागी नयन नीर पुलकाबली ठाडी। अब रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना अचित पिताओं दृढ़ ज्ञाना। राजा दशरथ को राम छिपाते अब नहीं, कहे पिताजी बहुत हो गया, आई बेटी। और दुनिया जानती है कि राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। ये कम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के गुरु भी बने हैं। यहीं पर आत्मज्ञान की दीक्षा दिए। पढ़िए रामायण। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, प्रथम प्रेम को अनुमान करके अचिता पिता दिन हो दृढ़ ज्ञान, दृढ़ ज्ञान आत्मज्ञान की दीक्षा दिए। पार्वती हल्ला मचा दी, हे नाथ बेटा बाप का गुरु बन सकता है? कहा उमा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगी, मुक्ति उनकी नहीं होगी। राजा दशरथ भेद भक्ति में लगा हुआ था कि मेरा पुत्र है। जो मोक्ष परायण महापुरुष होते हैं वह किसी का बेटा नहीं रह जाते हैं, किसी का पुत्र नहीं रह जाते हैं, किसी का बाप नहीं रह जाते हैं, वो तो सर्वव्यापक हो जाते हैं। जब सबको दीक्षा देते हैं तो बाप को भी दे सकते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं ताते उमा मोक्ष नहीं पावा दशरथ भेद भक्ति मन लवा। हे उमा तब तक राजा दशरथ मुक्ति नहीं हुई है जब तक उन भेद भक्ति में लगा हुआ था। चूंकि सगुन उपासक मोक्ष न लेहि अतिन को राम भक्ति निज देहि। जो सगुन उपासना कर रहा है उनको मुक्ति कभी नहीं होगी। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है सगुन उपासक मोक्ष न लेहि तीन को राम भक्ति निज देहि। भक्ति दिया, ज्ञान हुआ। अब देखिए राजा दशरथ क्या कर रहे हैं, बार बार करी प्रभु ही प्रणाम दशरथ हर्ष गए निज धामा। मैंने कहा था कि आए थे राजा दशरथ, कौन प्रणाम किया था? एक को आदमी बताइए, हम सुने हैं बढ़िया से, नहीं सुनाए? पहले का कि प्रश्न है, पूछूंगा उत्तर। जिस समय आए थे अनुज सहित प्रणाम प्रभु के नाम, नहीं बताए? सब विद्यार्थी पहले हमरा हो गया, एको को फर्स्ट सेकंड करना चाहिए। इतना सुनाना सब गया पानी। अनुज सहित प्रणाम प्रभु के नाम, अनुज के सहित प्रणाम किया है। भगवान राम ज्ञान नहीं था, उसे बेटा मान रहा था। अब राजा दशरथ को ज्ञान हुआ है, अब किनको प्रणाम कर रहे हैं? बार बार करी प्रभु ही प्रणामा। भगवान राम ने कहा पिताजी क्या कर रहे हैं? कहा बेटा मैं तुमको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, तुम में जो ज्ञान है उसको ब्रह्म को प्रणाम कर रहा हूं। अब प्रणाम करके कहां गए? दशरथ हर्ष गए निधामा। इस बार खुशी खुशी निधाम गए हैं, पहले बार तो रो करके गए थे। राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम
तनु परिहर रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। राजा दशरथ कहाँ चले गए? बैकुंठ गए हैं। कपार धुन करके राम राम कहे, राम कहे 6 बार बोले, राम राम कहे राम। तानु परिहर रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। इस बार क्या क्या बार बार करे प्रभु ही प्रणामा। दशरथ हर्ष गए नहीं धामा, खुशी खुशी गए। ख्याल कीजिएगा, इसलिए जो नाम के जप में रूप के ध्यान में लगे हुए हैं, भाई सावधान हो जाइए, आगे क्रिया सीख लीजिए। नहीं तो जब राजा दशरथ की दुर्गति के कागार पर खड़े थे तो आपकी हमारी क्या होगी? ख्याल कर लीजिएगा, ख्याल कीजिएगा। इसलिए नाम जप रूप के आगे है क्लास, उनका भी ज्ञान रखिए। असली ज्ञान वही है, दृष्टि के दोनों धार। शिरः का पाले रुद्राक्षं बिभ्रं चिन्तयेद् यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित्य विद्युत् पुंसं प्रभा। एतद् चिन्तन मात्रेण पापानां संशयो भवेत्। दुराचार्यपि पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। ईरा पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराजा स उच्यते। तत्र स्नान पकुर्वीत सब पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च। एतानि ध्यान योगस्य धत्तग्निर्बन्धनम्। सिरा का पाले, सिर कहते परमात्मा जहां बाल है, और उसके नीचे के भाग जहां बाल नहीं जमता है उसको कहते कपाल। अब हम लोग तो सिर कपाल के समझते हैं, आकाश जमीन का अंतर है। सिरा का पाले, और उस कपाल के अग्रभाग में क्या है? रुद्राक्षं, रुद्र का अक्ष है। रुद्र कहते भगवान शंकर को अक्ष कहते आंख, त्रिनेत्र है। और उस त्रिनेत्र में बीबर का छेद, उस पर दृष्टि के दोनों धार जाकर टिक जाती है। प्रकाश पुंज का उदय होता है, पाप ताप जल करके साफ हो जाता है। ख्याल कीजिएगा, आप तो जप रहे हैं, पाप साफ करने का मिला कोई फैक्ट्री, कैसे देते रहो, जिंदगी गुजारते रहो, तो वहां पर रास्ता मिलेगा। रास्ता क्या? शब्द की डगर। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज द गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। जो दृष्टि की धार जो ही टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है, मन संकल्प विकल्प रहित हो जाता है। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध, और उसी का नाम है योग। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चम चम चमके ना, नजर जोर तक धसे ताही में धुन सुन पावे ना। सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। मैं ही असगुरु संत उक्त यम त्रास मिटावे ना। वहीं से रास्ता दिखता है, या नहीं कि देख लिया एक दूसरा तीसरा, वो क्या रहा? देखावटी भक्ति ज्यादा प्रचलन। एक को देख लिया तो दूसरा तीसरा चौथा दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ये देखावटी भक्ति करने वाली की बड़ी दुर्दशा भी होती है। आप कहेंगे क्या दुर्दशा होती? सुन लीजिए, एक माई पातिव्रत धर्म की पालन करती थी, किन्हीं महापुरुष से दीक्षा लेकर के ध्यान करती थी। संजोग वो पतिव्रता के पति पड़ गए थे बीमार, तो अगल बगल में रहती थी,
मेरे सिर के सिंदूर, मेरे सर के छत, पति के बिना संसार सोना, पति बिना सोना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपति हजार, बिना पति सोना सब संसार। बंगला रामायण में आकाशे ना चंद्र स्वामी की कोड़ी बे तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दीने अंधियारा, पाताले ना पानी स्वामी की कोड़ी बे कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं की करे बे रूप। हे नाथ मेरा संसार तो मेरा नाथ था, अगल बगल में रहती थी। संजोग एक दिन उनको धान कुटने की आवश्यकता पड़ गई। तो आजकल की जमाना नहीं है, उस जमाने में माँ बहन सब उखल में धान कुटती थी, चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी, वहां शरीर मजबूत रहता था। आजकल की बच्चियां सब तो खोजेगी हिंदी डिक्शनरी सबको कि समाट ककरा कहे छे, उखरी ढेकी, कभी जिंदगी में देखे नहीं, परिणाम कमजोरी देखे। मैं तो कहता है नौजवान, है नौजवान सुनते हो शास्त्र में राजा चकर के 60,000 पुत्र है ना, ये सब सुनते हो। आप ये पीढ़ी 2-4 बीतेगी तब आपको विश्वास नहीं होगा। हमारे दादा को 7 बेटा था, 9 बेटी थी, विश्वास नहीं होगा। अभी बूढ़ा सा बैठा हुआ है, पूछिए बाबा कै गो बेटा? 7 गो, बेटी 4 गो, 11 बच्चा। कहाँ हुआ? कहाँ होगा, सब बच्चा घोरे, एकदम नंबर पर नंबर लग गया। कौन आया था MBBS डॉक्टर? कोई नहीं, वो देहतिया औरत आई, खुरपी पिजा के नाभि काट के चली गई। अब बच्चा सब बम बम कर रहा, 11 गो बच्चा। आजकल के नौजवान पूछे तो क्या गो बेटा? 1 ठो। बेटी क्या गो? 1 ठो। कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में, पेट चिरा करके फुल स्टॉप। कारण मेहनत नहीं करती है। पहले की माँ बहन उखल में धान कुटती थी, शरीर मजबूत, चक्की चलाती थी, पीठ पर जोर पड़ता था, जरायु शक्ति बड़ी मजबूत होती थी, बच्चा आराम से होता था। आजकल तो धान कुटना, गेहूं पिसना छोड़ दीजिए। जिस बच्चा की पगली पैदा करती है, अपना दूध नहीं पिलाना चाहती, पति को तो चपरासी बना के रखते हो, हुक्म पर हुक्म। जी एक तो दूध का बोतल लेने आइए, चपरासी आ गया, दूध का बोतल लाया, लगा दिया बेटा बेटी के मुंह में, सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। ये बोतला की ही माँ बाप की सेवा करे, ये बोतली सब सास ससुर की सेवा करेगी। अरे माँ का दूध पीता तो संस्कार बनता, बोतल के दूध पर ये बोतला क्या सेवा करेगा? बोतली से कौन कौन दूध है नहीं। चंडीगढ़ जाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष सत्संग कर, आगामी अखिल भारतीय चंडीगढ़ में है 27 ईस्वी का है ना, 23, 24, 25 अप्रैल 27 ईस्वी चंडीगढ़ में है अखिल भारत। तो एक रोज महात्मा को दूध नहीं मिला, तो महात्मा जी क्रोधित, तो मैंने उनके आदेश से कहा कि महाराज अरे पाव भर भी दूध दे दीजिए इनको। तो कहने लगे बाबा यहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ले आएंगे। मैं इनका रोड के किनारे देते बैठ करके बेचते रहता दूध। कहा बाबा वो दूध गाय भैंस का नहीं है, का तब गधी का दूध है बाबा। अब अंदाज कीजिए, गधिए का दूध कहीं बोतल में हो, ये गधा गधी माँ बाप सास ससुर सेवा करेगा वो दूध पी करके? तो संजोग वो पति वर्ता, पति की सेवा में तल्लीन रहने वाली धान कुटने की जरूरत पड़ गई, पति बीमार हैं, वह उखल में धान कुट रहे। उसी समय में एक आई उल्टा नारी आग ले ले। महिला का स्वभाव है जहां धूप बैठ जाए इसका मुंह नहीं बंद रहेगा। दुनिया में जितना जानवर है खिला दीजिए,
सब खा के बैठ जाएगा। एक जानवर है, उसका पेट है कि बखारी भरता ही नहीं, बकरी देते रहिए देते जाइए। अब कहाँ ये फैक्ट्री रुका है पता चलता, बकरिया का मुंह बंद नहीं होता। तो वो माई आई आग लेने, ये पूछती बहन जी किधर आई हो? आग लेंगे आग। अच्छा बैठ। वो बैठ करके गप मारने लगी, ये अपना धान कूट रहे। तब तक में पतिव्रता के पति कहते हैं कि जी क्या कर रही हो? मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। मूसल लगी ऊपर समाट, दौड़ करके फेंक दिया, दौड़ गई जल पिलाने के लिए। उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण वो समाट मूसल ऊपर में टिका रहा। अब जो बैठी दिन का तो होशियार होगा, कौन मंत्र जानती कि समाट ऊपरी में रह जाता। आई जल पिला कर हाथ बढ़ा के फिर लगी धान कुटने। पूछती बहन जी कौन मंत्र जानती है कि समाट ऊपरी में रह जाता है? कौन मंत्र जानेंगे? गुरु महाराज से दीक्षा लिए ध्यान करते हो, पति की सेवा करते हो। आजकल तो भी नहीं हो पाता, नहीं देखती हो हमारे पति देव बीमार, इन्हीं की सेवा में रहते को। पति की सेवा करने से ऐसा हो जाता कि समाट आकाश में रह जाता है। जो समझो ये भी सोची बड़ा सस्ता है पतिव्रता कहलाना। चटपट से आग ली, गई अपने आंगन में रखती, खोजती हमारे पति कहाँ। देखते हैं दरवाजा कुछ दिन पर रोड था, वहीं तेजी में जा रहे हैं, धोती कुर्ता बंदी पहन के। पीछे से दौड़ती है, आवाज लगाती है, हे करछलिया पापा, हे करछलिया पापा। सुनो खड़ा होकर की बात का, आए हम धान कुटबो, अब तू बीमारी बहाना बनाकर सुत रहो। जब हम धान कुटला थोड़ा सा पानी मांगो। वो कहले ए जी अभी हमको जाना है, बहुत जरूरी कि हम बाजार जा रहे हैं, उधर से आएंगे ना तो जो कहेंगे भलाई माने। इनको तो जुनून सवार है पतिव्रता कहलाने का। चली गई वहां रोड के किनारे खड़ा था, तेजी में जाके कॉलर पकड़ का जे जे कहे सो सुना। देखने लगा राम राम, कहीं देरी करेंगे तो रोडिये पर कहीं बोहनी कर। कितना बार दी होगी लपट थप्पड़ अपने पति को। डर के मारे कहने लगे कहाँ लटबो? कहे टुटल का खाट हो गया, बाजार काम खत्म। टुटल का खाट निकाल दे, तू सीत रहा ऊपर में भटिया बढ़ा दो। कहने ने गर्मी महीना छे, कहने सुन बीमारी क्या ना बनता, बीमारी ने तोरा बनेला छे। हम पतिव्रता कह लेबे। टुटल का खाट निकाल दिया, घर में जितना भटिया सलगी, फटल का कंबल ऊपर से लाद दिया, खटिया के चारों तरफ बोरसी जला दिया। वो बेचारा बहबाता हाय बाप कर रहा है, लागे छे मुगिया जान मारते। आई थोड़ा धान ले आई घर से कुट रही, वो तो अपने हाय बाप गर्मी से कर रहा। ये कहते हमरा से पानी मांगो ना, हमरा से पानी मांगो। वो कहते जी हमको पानी पी लो। इस समाट ले गए ऊपर, छोड़ करके देखने लगी। पतिव्रता रहती तब ना, ऐसे जो छोड़ दी समाट गिर गया नाक पन्ना के साथ। तो देखावटी भक्ति करेंगे तो यही दुर्दशा होगी, नाक कटेगी। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, ममता उर में अति ना लिपटी है। नाम बरो धनवान बरो, करतूत बरो जग में प्रकट है। गजबाज ही द्वार मनुष्य हजार, मानो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब गुरु के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। सब कुछ आपके पास है, भक्ति की जुक्ति नहीं है, दुर्दशा भी सुनिश्चित है। इसलिए संत कबीर ने कहा चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे।
भक्ति का बीज किया है वही ज्योति और नाद की साधना। ज्योति अंदर में कैसी प्रकाश हो उसी का क्रिया जानिए। दृष्टि के दोनों धार ईरा पिंगला के बीच में पिंड ब्रह्मांड के मिलन स्थल पर वह स्थान है, उसी कहते हैं सुषुम्ना। उस पर जब दृष्टि टिकेगी अंदर में प्रकाश पुंज का उदय होगा, प्रकाश पुंज का उदय होगा। आप वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता। संस्कार देखिए, आज मैं छोटा छोटा 3-4 बच्चा को दीक्षा दिया। एगो छोटा बच्चा था, वो लाट में 3 गो में एगो छोटा, वो कहता है क्या कि बाबा हम अपने मन से करे न कभी कही हमरा भीतर में नाना देखा के बोलबो नहीं करी। दादा दादी का मन है तो तोरा मालूम हो रहा है ना। दादा टुक टुक ताकतो कि तोरा केना भागलो। संस्कार है तुम में, अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ। और लड़का घर पर दीक्षा लिया, फिर आके यहाँ दीक्षा बता रहे थे। बहुत आदमी दीक्षा लिया 25 साल, बीच में बैठ करके सुनता रहा। मैंने कहा समझ में आ रही है कि हाँ बाबा, उस समय उतना नहीं समझ। देख लीजिए छोटा बच्चा 80 साल के बूढ़ा को ज्ञान नहीं, अभियो तक नादान है। ये नादान हो ज्ञानवान है। देख लीजिए तो वहां पर दृष्टि की धार जो टिकती है अंदर में प्रकाश पुंज का उदय हो जाता है। और उस प्रकाश में परमात्मा के पास जाने का तब रास्ता दिखता है। रास्ता क्या? वही है शब्द की डगर। उस शब्द में मैग्नेटिक पावर होता है, चुंबक गुण जीव को खींचता। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा। सत शब्द जो बसे शरीरा, यही बड़ाई शब्द की। दरिया साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की। जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़े, क्या करे पाए। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमानंद जी महाराज कहते हैं, नाद सो नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सारे, एक ओम सत नाम ध्वनि धर में ही हो भवपार। जीव चलते हैं स्थूल मंडल के केंद्र शब्द को पकड़ के सूक्ष्म मंडल में जाते हैं, सूक्ष्म मंडल के केंद्र शब्द को पकड़ते हैं, कारण मंडल जाते हैं, कारण मंडल के केंद्र शब्द को पकड़ते हैं, महाकारण मंडल जाते हैं, महाकारण मंडल केंद्र शब्द कैवल मंडल में जाते हैं, ले जाते हैं जहाँ परमात्मा का दर्शन होता है, स्पर्शन। वहां सार शब्द की पकड़ होती है और सार शब्द का तासीर है जो मिला देता है। सार शब्द ही ना मिला, ना परमात्मा कहता है। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई दुनिया में और कोई चीज नहीं है जो परमात्मा से मिला दे। वही सार शब्द में है जो परमात्मा जाके मिला देते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मिही ऐसी आरत कीजे भव मह जन्म बहु नहीं। फकीर ने कहा इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने, मुरसल के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं खुदा का पता नहीं, जब तक अपना पता नहीं परमात्मा पता कहाँ मिलेगा। एक बंगाली महात्मा ने कहा है, राम प्रसाद सेन, आमी आमी पोरी बुझे देना पारी, आमी के आमाचे कीर्तन कौन शक्ति बोले, बेराई चोले बोले, कार्य अभावे हुए दे अचेतन, देह माजे आछे प्राणावावी
संचार ताते बोलिए ओमी बा अमार प्राण गोले चोले हो बेसो बाकार के बाकार कथा रोबे धन जन। हम तो बोले पता चला हमका, इनको हम का पता प्रमाण देते हैं। द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आज दर्शन किया, प्रमाद दर्शन किया। जीव चले आते हैं, पीर से मिल जाते हैं। सरिता जल जल निधि मह जाई हुई अचल, जी में जीव हरि पाई। अचल हो जाते हैं, फिर संसार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तद्भासते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममिमांसे जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीव चले आते हैं, पीब से मिल जाते हैं। असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। यहाँ के लोगों ने बड़ा मेहनत किया है। मुझे तो यहाँ हम लोग लगभग महीना से बाहरी वाराणसी से हैं, लेकिन कोई गलत विचार के लोगों ने फोन किया आश्रम में यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल है। वो लोग आए हुए थे बनमन की वहीं, तो वो हमसे फोन किया कि बाबा जी से आप आश्रम ही आ जाइएगा देवघर से। मैंने क्या हुआ, इतना नजदीक में, कहा कैंसिल हुआ प्रोग्राम। तो मैं हुआ वर्षा उर्षा हो गया होगा, कुछ हो गया होगा तो कैंसिल हो तो डायरेक्ट उन लोगों को मिलना चाहिए कि मैसेंजर भेज रहे, कैसा आदमी उधर का है ना। तो फोन किया तो फिर यहाँ के लोगों ने से डायरेक्ट बात की कि नहीं नहीं कैंसिल, कोई गलत आदमी कहा, कौन है नहीं है। फिर मैं भी बात किया, कोई श्याम बाबू क्या नाम का युवक को नाम नहीं याद जाती है, तो कहा नहीं महाराज तो ये हम लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा यहाँ का तो आश्रम से हमको भेजा। नहीं बाबा ठीक है तो अच्छी व्यवस्था आप लोगों की है, सबसे बड़ी विशेषता आप लोगों में है। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, सब कुछ मिल जाता है अन्य जगह, लेकिन यहाँ की सेवा लोगों की जो भावना है मैं देखता, नौजवान उत्साह बहुत कम जगह देखने मिलता है। तो बाबा जी को बैठा दिया, बाबा जी खोज रहा है पानी के लिए, कोई देखने वाला तक नहीं होता है। बहुत जगह ऐसी परिस्थिति हम लोगों के साथ में गुजरी है, लेकिन यहाँ के लोग देखते रात दिन कुछ युवक वहीं पड़ा रहता है, एक सेकंड कोई जरूरत पर तुरंत पूर्ति करता है। मैं तो हृदय से गदगद धन्यवाद है इन नौजवानों को जिनके भीतर में इसे चढ़ती हुई जवानी में परमात्मा भक्ति रूपी नशा सवार है। ये सौभाग्यशाली है ना। ऐसे तो बूढ़ा में एक गररिया भी बाबा जी बन जाते हैं, अलग बात है लाचार, लेकिन भरी जवानी में जो भक्ति कमा लेता है सबसे बड़ा वह दूभर काम करके संसार को दिखा रहा है। यहाँ के नौजवान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कल से देख रहा हूँ लोगों को। आज भी सवेरे चले गए थे लोग, मैंने कहा कभी और महात्मा बोलना है तो नहीं बाबा आप ही भर दम दे दीजिएगा। हम कहलिए हम तो एटम बम हैं तनिए में पेट भर जाएगा, तो नहीं भरता किसी को। कल सब कुछ का एक समय होता है। तो यहाँ के लोगों ने यह अधिवेशन किया, जिन्होंने इसमें तान मान धन लगाया, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। और आप लोगों से आग्रह है कि सत्संग का हिसाब किताब ठीक रखिए, कभी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। गुरु महाराज कहते सत्संग का जो पैसा खाता है वो पैखाना का कीड़ा बनता है, इसलिए सावधानी रखिएगा। और जो भी हो सार्वजनिक सब सामान हो, अगर बचत होता मंदिर का है, नहीं होता तो आप लोग आपस में बांट बैठ के साथ। आज तक नहीं सुने हैं कि सत्संग में पैसा जमीन बेच कर देना पड़ा किसी को, ऐसा आज तक नहीं सुने हैं, है ना। 60 वर्ष की उम्र में इतना नहीं सुना। तो जो भी हो इसमें जो तन मन धन लगाया है बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं इन पुण्य आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उनका लोक परलोक मंगलमय हो।
निशो कामना के साथ पुनः आगामी वर्ष के लिए सुन लीजिए। पूर्णिया जिला राष्ट्रीय संत मत सत्संग का 69वां वार्षिक अधिवेशन, स्थान होगा राजमनेली सिंघिया, प्रखंड है कस्बा पूर्णिया। उनके आयोजक लोग बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे प्रिय हैं। मैं कुप्पा घाट में जिस समय रहता था उस समय ये विजय बाबा बहुत छोटे थे, ये भी रहता था मेष में। मैं इनको बहुत प्यार करता है। ऐसे प्रिय स्वामी विजयानंद जी महाराज इसके मुख में हैं, ऐसे तो साथ में सारे लोग हैं, आयोजक वही, इसलिए याद रखेंगे। आगामी पूर्णिया जिला राष्ट्रीय संत मत का 69वां वार्षिक अधिवेशन, स्थान राजबनेली सिंघिया, प्रखंड कस्बा पूर्णिया। बोलो विजय उठ करके दिखा दो दे। यही बाबा है आयोजक आगामी साल के। श्री सद्गुरु महाराज की जय।